सब भी नहीं दिख रहा था कहीं पे एक्टिव। कैमरा माल कामिल यूसुफ के साथ चारों आप। रमेश, रमेश हाँ, क्या? अकेला फोड़ने का मन कर रहा है खुद का। हाँ। हाँ। अरे क्या सिर फोड़ने का मन कर रहा है बे। है? कसम और मतलब कहूँगा, कसम से। जैसे ये टॉपिक सुनो बताऊं, जो टॉपिक चूज करना और तुम्हारा रात में एनाटॉमी खुद से कर लेना। नेटवर्क अगर इशू, ज्यादा नेटवर्क जल्दी इशू भाई, नेटवर्क इशू। एजाज, तुम्हारी यार आवाज क्या क्लियर करना है ये तो नहीं आ। बताओ यार। हाँ, वही ये तो तो मैं कह रहा लिखे हूँ क्या कि है नहीं, यार? और तो हमारी आवाज नहीं आ रही है। कहाँ इजाज, से नेटवर्क कहाँ? सुधरा, नेटवर्क सुधरा। ऑफिशियल ग्रुप में भाई मैसेज करते चलो ना सब आदमी। कर आ दिया रहे यार, हैं, आ तुम्हें रहे सब हैं, आगे। आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं। अभी 4 ही स्टूडेंट हुआ यार, मास्टर यहाँ का नाम क्या 56 है? स्टूडेंट है। अबसार मास्ट अबसार। अबसार अबसार अहमद। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है? अब सर बताएंगे, किसी को नहीं पता। वही वही होते हैं, शफीक आजम सर की होगी। सफीक सर एनाटॉमी ही ना? एनाटॉमी। हाँ अरे यार, एनाटॉमी दोनों तो टू एक ही तरीका के प्रैक्टिकल हैं। होगा। सफीक सर का एक ही क्लास अटेंड किए ना अभी तक। हाँ, वो तो अलग अलग लिंक एक भेजते क्लास, एक रहे। क्लास। लिंके में सर फिदा है। आज आज कहीं आए देखिए। शफीक आजम नाम भेजे सर, शफीक आजम रिप्लेस करने के बारे में बोलिए सब आदमी। क्या पढ़ाएंगे? एनाटॉमी तो नहीं पढ़ना है। या अल्लाह तौफीक दे, हिदायत दे। कोई गेट पे खड़ा है, ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है। अभी प्रैक्टिकल है क्या शफीक आजम सर का? तो कैमरा वैमरा सब भाई सर आएंगे तो जो ज्वाइन रहना है यार, ग्रुप में मैसेज डाल देना तो एक। ठीक है समझ भाई, जाइए आराम करिए।
सर आगे क्या? कहाँ पता चल रहा है का सर, पता नहीं कौन है, इधर से उधर कैमरा के आगे तो घूम रहे हैं। सोभान भाई नजर नहीं आ रहे भाई, सोभान भाई है कहीं क्या? आ गए सर। म्यूट है सर, म्यूट है। सर म्यूट करके ही पढ़ाई, वैसे भी कुछ समझ में नहीं आया। सर आगे क्या? हेलो हाँ आ सर, गए सर, आ गए। दिख नहीं रहे? आ गए क्या? हाँ आ गए यार, लेकिन अब पता नहीं, अभी जस्ट आए थे अभी बोर्ड। कहाँ चले गए? साथ रह क्या करना है भाई, बहुत परेशानी हो रहा अरे है यार। पहली 2 क्लास तो अच्छी हुई, उसके बाद फिर से हम लोग को छिला के रख दिए हैं। या सर अल्लाह। म्यूट है क्या सर? बोलिए कुछ यार, आवाज नहीं आ रहा सर। अभी डेट लिख रहे हैं ना, तब बोलेंगे ना, कुछ लिखेंगे तो। दिख भी कहाँ कुछ रहा है। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। कहाँ दिख रहा है भाई कुछ? आज का जो टॉपिक है, अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, जो पिछले दिनों हमने पढ़ाया है, माइक आ गया भाई। तारीख इल्म दीन, यानी हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी यहाँ हमने लिख दिया है, यही चल रहा है, रिओरिएंटेशन इसी को करना है। हिस्ट्री को बताना है कि के अंदर जो भी पढ़ाई होती है, यानी मेडिकल साइंस जो पढ़ाया जाता है, इसके अंदर में इसकी तारीख क्या क्या है। तो तारीख के पस मंजर में हमने बताया था कि मुख्तलिफ दौर में इसको बांटा है, मुख्तलिफ दौर में इसको बांटा है। इसमें बाबरी, इब्न मिस्री और इब्न हिंदी। तो आज जो है हम डिस्कशन करेंगे दिव्य यूनानी पर, यानी दिव्य यूनानी के अंदर में इल्म, तशरीह, यूनानी। एक बाइफरकेट करके एक टॉपिक बनी है, इल्म, तशरीह, यूनानी। यानी इस जमाने में ये डेवलप किया है, तशरीह को जो बनाया है, जिसने शुरुआत किया है, स्टार्ट किया है, वो इसको समझना है। तो सबसे बड़ा मेन हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम में अस्कलिगोस, जिसको अस्कलिगोस भी कहा गया है, ये शुरुआती दौर में अहद क़दीमा इसने किया, जालिमूस ने। ये यूनानी दिन जो है, इसके अंदर में जो तशरीह पढ़ाई जाएगी वो इल्म तशरीह यूनानी कहा जाएगा। ये दौर 15वीं सदी का है, यानी जो एरा है 50th सेंचुरी का, उसमें इन लोगों ने इसको डेवलप किया और बनाया। और आज जो तशरीह लागा है, इसमें किन किन चीज़ों की शमूलियत दी गई है, इसका तमाहू, यानी पूरे तौर पर जो यूनानी सिस्टम में दखूल हुआ है और
यूनानी को किसने बनाया बढ़ाया आगे इसको, आज उसी की शक्ल में तिब्ब यूनानी का तशरीह जो हिस्सा है इसको किस तरह से फ्रेम आउट किया। जालिमूस के जमाने में, पिछले जमाने को हमने बाबली तशरीह, बाबली हमने बताया पीछे, और तशरीह हिंदुस्तानी बताया, तशरीह हिंदी करके उसको भी हम बता चुके हैं। आज जो यूनानी है यहीं से शुरू होता है, तिब्ब यूनानी का बाब अव्वल, इसमें एक सब्जेक्ट यानी एक मजमून तशरीह का है, तशरीहुल बदन। उस जमाने में तशरीहुल आबर कहा गया है, तशरीहुल आबर उर्दू में ये, यानी तिब्बी इस्लाह में उसको तशरीहुल आदा किया, जो आज एनाटॉमी की शक्ल में पढ़ाया जा रहा है, जो आज एनाटॉमी की शक्ल में, अंग्रेजी इसका एनाटॉमी थोड़ा बड़ा लिखिए। जो है आगे बढ़ी 15वीं सदी की बात बता रहे हैं। अब जैसे जैसे इसकी तरकीब होती गई, तरक्की करता गया, तो ये तिब्ब के अंदर जो आया, तो 6वीं 7वीं ये सब बता चुके हैं सदी, ये हम 15वीं सदी के बाद की बात बता रहे हैं। उसके बाद 16वीं गुजरी, उसके बाद 17वीं गुजरी, उसके बाद 18वीं गुजरी, उसके बाद 19वीं गुजरी। 18वीं सदी में हम ब्रेक हो गए। इसमें यूनानी का जितना मैन्युस्क्रिप्ट था, ये अंग्रेजों ने जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने इसको ट्रांसलेशन जो अल कानून सिद्दीक यानी शेखुर रईस की जो किताब लिखी हुई है, बहुत मोटी और वॉल्यूमेट्रिक है, अल कानून सिद्दीक, अल कानून सिद्दीक, ये मेन टेक्स्ट है जो आज जितनी भी यूनानी के अंदर में जितनी भी जो पब्लिकेशन हुआ, जो मुसन्निफ ने जो लिखा है, ये सब इसी के मध्य में मिल रहा है। इनके राइटर का नाम ये हिंदुस्तान ही नहीं, ग्रीक और वेस्टर्न कंट्रीज और साउथर्न क्या है अफ्रीका में आज भी शेखुर रईस को, इसमिना को और इनकी किताबों को आज भी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। अल केनन करके उस जमाने में इन लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने, अल कानून सिद्दीक को अल केनन करके, अल केनन इसको जो है ट्रांसलेट किया, ट्रांसक्रिप्ट किया अल कानून सिद्दीक, अल केनन करके। देख सकते हो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी इंग्लैंड, उसमें ये जाकर देख सकते हो, देख लो तो तुमको मिल जाएगा वेबसाइट पे, तुम देख लोगे गूगल पे करके, अल कानून का तर्जुमा अल केनन। इसके बाद ये 18वीं सदी के बाद ये 19वीं सदी में हिंदुस्तान के अंदर जो उस जमाने के मकाम जो एनाटॉमिस्ट थे, जो ज्यादातर वो हिंदी जो थी है यानी आयुर्वेद के अंदर में जितने है उनका नाम सुश्रुत है। शुरू में मनु से उन्होंने ने शुरू किया, जो बिल्कुल मजहबी एतबार से ये साइंस उस वक्त आगे बढ़े। बाद में सुश्रुत आए और आर्यभट्ट आए, 3-4 जो आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, उन लोगों ने इसको हिंदुस्तान में तरबीज किया, उसको आगे बढ़ाया। आज सुश्रुत जो लिखते हैं सबसे बड़े यहाँ आयुर्वेद के हैं, उन्होंने अपनी किताब में अल कानून सिद्दीक का भी तस्करा किया है। इसके अंदर में वो तशरीहुल बदन को उन्होंने भी शुरुआती चूंकि एक मजहबी रिस्ट्रिक्शन था, मजहब में इसको लाश को फाड़ना, चीरना ये सब ममनू था उस जमाने में। तो आम तौर से लोग इंसानी जिस्म के लाश को चीरते फाड़ते नहीं थे, और उस वक्त उन्हें ये दिमाग में एक चीज बनाया इन लोगों ने कि इसकी मुआवनत रखने वाला, इस हमशक्ल या उससे ज्यादा मुमासलत रखने वाला, ज्यादा कंपैरिजन रखने वाली जो बॉडी है एनिमल, वो एनिमल की बॉडी को ही डिसेक्ट यानी डाइसेक्ट करके, यानी डाइसेक्ट हम लोग किसको है, ये डाइसेक्ट जो है आपका, इसको हम लोग तख्ती बोलते हैं, तख्ती डाइसेक्शन। ये आएगा प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ एनाटॉमी,
डाइसेक्शन, उसके लिए गाइडलाइन आपको है, कनिंगम्स की आती है, इंटरवीव सिंह की आती है, और भी राइटर्स की प्रैक्टिकल वो हैंडबुक भी लिखी हुई है और मैनुअल भी लिखी हुई है। तो ये कंट्रास्ट मिल जाएगा आपको। अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें हैं, ऐसा आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी दिक्कत इसमें हो रही है, उर्दू टर्मिनोलॉजीज है, वो सीखना होगा, थोड़ा समझना होगा। अंग्रेजी में तो बहुत सारी किताबें हैं, उसको पढ़ने में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो ये अल कानून सिद्दीकी का तर्जुमा तशरीहुल बदन या तशरीहुल आज़ा करके आया। अब इसके अंदर जब इसकी तफ्तीश शुरू की गई, तो तफ्तीश शुरू करने में सबसे पहले इंसानी जिस्म की तकसीम किया। इसके एनाटॉमिस्ट ने इंसानी जिस्म को, यानी मुर्दा या लाश, जिसको कैडेवर अंग्रेजी में कैडेवर कहते हैं, लाश कैडेवर, इस कैडेवर को उन लोगों ने इसको चीरने फाड़ने की जो तरकीब इस्तेमाल किया, वो आज डाइसेक्शन में ये रोशनी देके आया है, और हम लोग आज इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिस्म को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पूरा इंसानी बदन जो है वो दो हिस्सों में मुंतसिम करके इसकी माइन्यूट और सबसे छोटी मिनी यानी तकसीम इसकी जो है सेल की, ये सारी चीज जो है इसको दो हिस्से में बांट के इस पर रोशनी डाली गई है। पहला हिस्सा इसका होता है वो सुपीरियर कहलाता है, ऊपर का हिस्सा, और निचला हिस्सा जो है वो इंफीरियर कहलाता है, यानी नीचे वाला हिस्सा इंफीरियर। पार्ट भी बोलते हैं, पोर्शन भी बोलते हैं, एक्सट्रीमिटी भी बोलते हैं। ये तीन वर्ड हम डालते हैं अंग्रेजी का, जिसको हम लोग जुज़्-ए बदन, जुज़् कमानी पोर्शन, द पार्ट, द सेगमेंट, ये तीन चार वर्ड आता है जुज़ के लिए, यानी हिस्सा। जुज़ दूसरा लफ्ज़ उर्दू में हिस्सा। ये हिस्सा जो है इसको दो हिस्से में इंसानी जिस्म को तकसीम करके इसकी स्थिति की जाती है। ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर, इसको अंग्रेजी उर्दू में बालाई, सुपीरियर बालाई। नीचे वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ है वो ज़ेल, निचला हिस्सा इंफीरियर। इसको डिसेक्ट करने में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा इंसानी जिस्म को तकसीम किया। ऊपर के हिस्से में फिर पार्टिकुलर अलग अलग सेगमेंट बनाया ऊपर के हिस्से को, इसको बालाई एतराफ कहा गया, यानी सुपीरियर पोर्शन, सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर सेगमेंट। अब उसमें बालाई हिस्से में कौन कौन चीजें आती हैं वो पहले तुमको देखना। हम जब तक के सिस्टमिक जो वज़य तशरीह है, दूसरे टीचर हो सकता है कि पता है, वज़य तशरीह एक टॉपिक आएगा, एक मजमून का उन्वान आएगा, वज़य तशरीह यानी एनाटॉमिकल पोजीशन, द पोजीशन ऑफ एनाटॉमी डिसेक्शन के लिए और माइन्यूट सेक्शन को, माइन्यूट सेगमेंट को जानने के लिए ये जानना जरूरी है। तो वो 66 पॉइंट एक रखा है जो तुम किसी भी किताब में देख सकते हो। 6 डायरेक्शन में डायरेक्टिव इंडेक्स बनाया गया हुआ है, वो 6 डायरेक्शन में ही इस तशरीह को बयान किया जाता है। 6 डायरेक्शन कौन कौन है अब इसको समझिए, इसको डिटेल पढ़ना है। आप ध्यान दीजिएगा, इस सेगमेंटल पढ़ाई होगी, पार्ट वाइज पढ़ाई। ये पार्ट हुआ आपका डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी, एनाटॉमी के टाइप में ही बताया जाएगा, बताएंगे नहीं तो मौका मिलेगा तो बता देंगे। पार्ट टाइप एंड पार्ट्स ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी कितने हिस्से पर बेस करता है इसको बताना है, तब समझ में आएगा। तो यहाँ जितनी भी मेडिकल कॉलेज और दिव्या कॉलेज हैं, मोस्टली सिस्टमिक एनाटॉमी बताई जाती है, यानी सिस्टम वाइज तशरीह निज़ामी, सिस्टम वाइज बताया जाता है। तशरीह निज़ामी, सिस्टमिक एनाटॉमी, तशरीह निज़ामी। अब इस तशरीह निज़ामी में अलग अलग सिस्टम को
और अलग अलग सिस्टम के ऑर्गन्स को बताया गया। हर सिस्टम का एक डिस्क्रिप्टिव ऑर्गन्स बनाया एनाटॉमिस्ट में, और वो इंडिविजुअल पार्ट यानी पार्ट ऑफ इंटरनल बॉडी या पार्ट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी, इसको बताने के लिए ये सब सीक्वेंट बना दिया। तो सीक्वेंट डिटेल सबका आएगा और वो बताया जाएगा तशरीह में नाम, यानी पूरे वर्ल्ड में सिस्टमिक एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया जाता है सिस्टम वाइज। तो सिस्टम वाइज में जो अब जैसे सपोज कर लो सिस्टम बताएंगे कितने तरीके का होता है, मुख्तलिफ किताबों में फिजियोलॉजी में और एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस आपको बता दिया था कि फिजियोलॉजी किसको करते हैं और एनाटॉमी किसको करते हैं। तो एनाटॉमी को हमने बताया था डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। क्योंकि यहाँ जितनी भी बात कही जाएगी रिलेटिंग ह्यूमन बीइंग्स की होगी, ह्यूमन बॉडी की होगी। यहाँ पर जितना डिस्क्रिप्शन आएगा सब ह्यूमन का आएगा। अब ये जो है स्टडी करने के लिए इन लोगों ने किया क्या मजहबी एतबार से ऐसा कंसेप्ट था रिलीजियस कि डेड बॉडी को हम लोग छुएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तराशेंगे नहीं, हम लोग उसी के मुनासबत में उससे कंपैरेटिवली वो इंसान के जिस्म के कंपैरेटिवली अगर वो एनिमल्स बॉडी मिल जाती है तो उस पर शुरुआती जिंदगी में उन लोगों ने स्टार्ट किया डिसेक्शन। डिसेक्शन का पहला वहीं से उसूल बनाया जिस्मानी एनिमल्स, हैवानियात से, हैवानी परिंदे से, हैवानी जानवरों से जो इंसान के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। उस जमाने में यही कंसेप्ट डेवलप हुआ जो आज तक चल रहा है, कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी तकाबुली तशरीह। यहाँ पर तकलीफ से रिलेटेड यहाँ बता रहे हैं तशरीह, तो वो तकाबुली तशरीह ऐसे कर रहे हैं, तकाबुली तशरीह कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी इंसान के जिस्म से जो जानवर या परिंदाओं से मिलता जुलता जिसका स्ट्रक्चर है उससे हम कंपैरिजन करके उसकी स्टडी करते हैं, डिटेल से स्टडी, माइन्यूट स्टडी, अनजाने सीक्वेंशियल स्टडी। ये चीज आएगी आपको तकाबली तशरीह में, वो डिटेल्स बता रहे हैं, वो हमारे आप टीचर साथी हैं वो बताएंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस कोट कर दे रहे हैं क्योंकि हिस्टोरिकल जो आपका कंटेस्ट है इसमें वो तशरीह का यानी तशरीह आज़ा का या एनाटॉमी का, उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर दे रहे हैं, डिफाइन कर दे रहे हैं ताकि तुमको किसी चीज का कंफ्यूजन नहीं हो। सिस्टमिक एनाटॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे पहले मेडिकल कॉलेज में उसी सिस्टम वाइज पढ़ाते हैं। तो जैसे अब हड्डी है, जैसे आधा है, अंदरूनी आधा है इंसान के जिस्म का, तो ये सब का बना हुआ है। अब जैसे हड्डी के बारे में बता रहा है तो ये स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, the bony system of the body, the bony system of the body, osteology, अज़मियात, इल्मुल अज़मियात। अब यहाँ से शुरू हुआ सिस्टम में, तो वहां पर कहलाएगा अज़मियात यानी स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी या बोनी सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसको हम लोग दूसरे नामों से ऑस्टियोलॉजी, इल्मुल अज़ाम, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ये हो गया तो इल्मुल अज़ाम। इसको दूसरा वर्ड इसका इल्मुल अज़ाम का अज़मियात। अब इसमें जो है पूरा स्ट्रक्चर जो बेस्ड ऑन है हड्डी का, ये डिटेल्स इसमें आएगा, बताया जाएगा बाद में जैसा आएगा। तो ये हो गया ऑस्टियोलॉजी। इसी तरह से अगर कोई हार्ट पढ़ाता है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें आपको समझना है कि हार्ट जो ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन्स और जुज का पार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो आप फट से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की किताब निकाल के देखनी होगी और उसका स्ट्रक्चर, दोनों दो चीजें देखो जब बताएंगे, अब आप शायद जब पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर में वेसरल सिस्टम आएगा। तो अब वेसरा किसको कहते हैं ये समझना होगा कि वेसरल सिस्टम में वेसरा की पढ़ाई होगी, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन्स आएगा, सब डिटेल आएगा। लेकिन अभी चूंकि डिस्कशन हो चुका है, बता रहे हैं अभी जैसे आप सामने बटन बता रहे हैं, ये जो है इंसान के एक पार्ट को जो एब्डोमेन है, इसको बताएंगे कि कितने हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है, पूरे जिस्म को एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो ये जो है एब्डोमिनल पार्ट का है, एक्साम बटन। उसके बाद ऊपर वाला पेक्टोरल रीजन, एब्डोमिनल रीजन,
पेल्विक रीजन, ये जो धड़ है इंसान का, ट्रंक जजा थर्ड, यानी इसको जो है ये पूरा दोनों हाथ अलग कर देंगे और दोनों पैर अलग कर देंगे, दोनों की गर्दन को अलग कर देंगे, वो टॉर्सो कहलाएगा। टॉर्सो को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऊपर का पार्ट पेक्टोरल, जिसको हम लोग यहाँ सीने का आधा जो कहा जाता है, इस सीना जो है इसके अंदर में रहेगा, तो वो पेक्टोरल पार्ट हुआ। पेक्टोरल का मतलब सदरी हिस्सा, शिकमी हिस्सा एब्डोमिनल, आनी हिस्सा पेल्विक। तो ये जजर का यानी ट्रंक का जो हिस्सा है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके, ये डिवीजन अभी पीछे में सर बता रहे थे, ये जो बता रहे थे तुमको, ये सब क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में काम आएगा, लेकिन एनाटॉमी में इसको पढ़ना है। हेलो हेलो और ये जो है उनको पेक्टोरल रीजन का ये जो बताया गया है, ये एब्डोमिनल रीजन का ये बनाया गया है हिस्सा। हम बता रहे हैं तुमको तकाबली तशरीह पाबली में बताया था। देखो वो हो गया टाइम, देखो आप उसको क्लोज कर दो, समझो, सुनो ना, तो ऑफ कर दो, हो गया 46 मिनट हो गया, क्या करते हो? टाइम के पाबंद है सर। देखो हम आज क्लास ऑफ करते रहे, समझा में 5-10 मिनट पा रहे हैं, 1 बजे तक ऑनलाइन है। सब स्टूडेंट लोग को बता दीजिए, स्टूडेंट लोग को बता दीजिए। हाँ, तुम लोग देख लो, ये जो है आज का क्लास क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे हम डिस्क्रिप्शन देंगे, इसमें अलग से बताएंगे फिर ह्यूमन बॉडी का वो जो एप्थाम है उसको बताएंगे और किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाएगा एनाटॉमी में, पार्ट वाइज, सिस्टम वाइज डिस्क्रिप्शन आएगा। तो इसलिए ये जो है एक चीज बताया है कि एब्डोमिनल रीजन को बताया है, एब्डोमिनल रीजन का डिटेल्स बताया, एक्सामे बताया, एब्डोमिनल पार्ट उसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से इसको देखना है। ये अलग चीज है, इसमें हर जगह तुमको काम आएगा, डिसेक्शन में भी और ऐसे भी क्लिनिक में जब जाओगे तो सबसे पहले एब्डोमिनल पार्ट, उसके बाद चेस्ट पार्ट, ऊपर नीचे का पार्ट जो है पेक्टोरल जिसको बोलते हैं। चेस्ट पार्ट कब तक पेक्टोरल के ऑर्गन्स को एक्सटर्नल सुपरफिशियल देखा जाता है, ऊपर से देखा जाएगा, उसके बाद उसके ऑर्गन को, उसके रीजन को तलाश किया जाता है और एक टेंटेटिव लगाया जाता है कि नॉर्मल हालत में वो ऑर्गन्स कितना कैसे रहता है और जब नॉर्मल हो जाता है तो उसका हिस्सा कैसे होता है। इसी पे क्लोज करते हैं, चलो ठीक है सर। हम लोग के नोट्स का क्या होगा सर? सर नोट्स नहीं बना पा रहे बढ़िया से। सर नोट्स का क्या होगा एनाटॉमी क्या में बनाएंगे? सर? ऐसे पढ़ाए, इसमें नोट्स क्या बनाएंगे फिर? इसीलिए तो सर को पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा ना, जो पढ़ाना है वो पहले भेज दे हम लोग को। सर सुन भी नहीं रहे हैं। सर नहीं सुन सकते ना, सर सिर्फ माइक है बोलने का, सुनने का नहीं है। हंसी मजाक उड़ाइए। बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे दोनों एनाटॉमी यार बर्बाद किया होगा। बोर्ड पे ऐसे पढ़ाया पूरा खिचड़ी बना दिया बोर्ड को, कुछ समझ में नहीं जाएगा, लिखेंगे क्या? बोर्ड पे क्या लिखेगा भाई? बोर्ड पे तो बस टर्म लिख रहे थे, उसके बारे में वजाहत कर रहे थे। पूरा बोर्ड पे थोड़े लिखे हैं, बोर्ड पे नहीं लिखे, कम से कम पीडीएफ या रिवाइज करना होता है भाई, इस तरह से रिवाइज किया जाता है। ऐसे तो रिवाइज कर रहे हैं सर, हम लोग को रिवाइज तो नहीं करवा रहे हो, तो पूरा एक वही तो कम से कम नोट हम लोग को प्रोवाइड करवा देते सर, अपना रिवाइज करवाते, हम भी लोग करते हैं या नोट्स कर लिया। वहाँ पे बैठ के सुन रहे, बोल नहीं रहे सब लोग, इसीलिए सर लोग माइक वहाँ बंद किए रहते हैं कि सुनना नहीं है कुछ किसी का। आओ अपने हिसाब से पढ़ाओ, निकल जाओ। आवाज तो जा रही होगी सर को। नहीं सर लोग के पास आवाज नहीं जाती। वहाँ पे बैठे जा रही होगी, लेकिन बोलेंगे कि आवाज माइक उधर का ऑफ किए हुए हैं, उधर का आवाज नहीं आएगा। चलो ऑफिशियल ग्रुप में हंगामा करते हैं। क्या हुआ भाई? सब क्लास लीव कर गया यार। अभी हम देखे 38 स्टूडेंट है बस। टाइम हो गया, 1 से लंच है ना, 1 से 1:30 अब होगा लंच का टाइम हो गया। लंच का टाइम यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा, लंच क्या करेगा लोग? नहीं हो रहा यार, लंच तो कम कर ले काशी भाई, लंच तो कम से कम कर ले। जाते हैं टाइम पे, आने का टाइम नहीं देखते हैं।
चलिए आकिब भाई आते हैं 1:30 बजे फिर। ठीक है मिलते हैं फिर। अल्लाह चलिए हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। एजाज की क्लास खत्म होने लगी रे। क्लास खत्म हो गया। सही है। सो लिए एक वक्त। आवाज आ रही है? हाँ, हाँ बोलो। हाँ लंच चल रहा होगा, लंच। ये क्या लिखा हम है तो यार? ये तो कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। डायफ्राम, अक्सा में बदन, पढ़ा क्या आपने, या फिर पढ़ा भी रहे थे कि नहीं? अरमगाने हिजाज, बाले जिब्रील, बांगे दरा, ये सब लिखा हुआ है। भाई ये 18 स्टूडेंट है, इनमें से पानी कैंसिल करो पीना ना पड़ेगा ठंडा क्लास। ठंडा। लंच चल रहा है, जाओ जाओ पियो। चलो ठीक।
हैं